देखिए, हमारे वरिष्ठों ने हमको जो सिखाया है कि जब भी लोग आपको चुन के देते हैं तो आपका ड्यूटी बनता है कि लोगों के सामने आपने क्या काम किया वो प्रगति पुस्तक रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारा फर्ज बनता है। ये कोई मेहरबानी नहीं है। लोगों के सामने हम क्या काम कर रहे हैं। और शहरी इलाके में तो इतना व्यस्तता रहती है लोगों की, तो विधायक उनके क्षेत्र में आके भी जाएगा तो भी उनको पता नहीं चलता है। तो हमने भी उनके पास जाना चाहिए, संवाद करना चाहिए, क्योंकि हमें विश्वास है कि लोगों को हमने हमारा काम ही हमारी पहचान होनी चाहिए। सिर्फ पोस्टर और बैनर और ये लगा के आदमी की पहचान नहीं बनती है। उसका काम की पहचान जो है वो लोगों के सामने जानी चाहिए। तो मोटे मोटे एक चार पांच काम तो बहुत थाना वासियों के लिए विकास का काम है, या हमारे विधायक निधि का जो रहता है वो काम तो बहुत सारे किए। जीप्स है, 750 सोसाइटीज में हमने ट्रॉलीज दिए है, बेंचेस दिए है। अलग अलग जगह पे सोसाइटी में भी अभी जिम्स बनाए हैं, ओपन जिम लगाए हुए हैं। हाँ, लेकिन अन्य काम भी बहुत रहते हैं। वैसे पुल कोपरी का पुल का 2012 से हमने फॉलोअप शुरू किया था। तो आज उठ के ये 8 लेन का कोपरी ब्रिज बन गया। कोपरी का रुंदीकरण हुआ कि जो हुआ नहीं था, 20 साल से प्रलंबित था। हमने सरकार आई तो हमने फडणवीस जी को मिलकर उनको पहले विनती की कि आप पहले ही एमएमआरडीए के मीटिंग में ये काम जो है वो एमएमआरडीए के माध्यम से होना चाहिए, और इसके लिए पहला निधि सैंक्शन होनी चाहिए। तो वो पूरा सिलसिला हो के मुझे संतुष्टता है, आनंद है कि आज वो 8 लेन का लोकार्पण भी हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा काम जो है वो वाहन धारकों के लिए, मुंबई जाने वाले आने वाले लोगों के लिए, ये मुंबई एंट्री पॉइंट जो है वो खुल गए। जैसे टोल भी खुल गए, वैसे ये 8 लेन का रास्ता भी खुल गया। तो लोगों को सहजता होनी चाहिए, ट्रैफिक के लिए भी सहजता होनी चाहिए, जामिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरा विषय है प्रॉपर्टी टैक्स का। जो एनए टैक्स लगाया जाता था, आज हर एक शहर में, हमारे शहर में तो 6,000 सोसाइटीज है और जिले में 30,000 है, महाराष्ट्र में 1,30,000 है। तो ये एनए टैक्स बहुत बड़ा विषय था, क्योंकि लोगों को वहाँ के स्थानिक स्वराज्य संस्था का टैक्स भरना पड़ता था, लेकिन ये भी का टैक्स भरना पड़ता था। जो महसूल खाते का नोटिस आती थी, तो एक घर दोन कर, एक घर है हमारा और दो दो जगह पे हम उसका टैक्स भरना, ये मुमकिन नहीं है, ये जिजिया कर है। तो हमने बहुत बार इसका पीछा किया, इसका स्टे हमेशा हमने लिया। तो उतना तो लोगों को पहले तसल्ली दी, लेकिन अभी तो निर्णय हो गया कि एनए टैक्स ही रद्द हो गया। जो अकृषक कर जिसे कहते हैं, वो एनए टैक्स जो है वो रद्द हो गया। ये काम भी अहम रूप से, यानी ये काम के माध्यम से कम 1-1.5 करोड़ लोगों को इसका महाराष्ट्र के अंदर जो है वो फायदा हुआ। हमारा शहर जो है ये सांस्कृतिक शहर है, ऐतिहासिक शहर है, इसकी कोई विशेषताएं है। और यहाँ के ऐतिहासिक वास्तु का जतन भी होना चाहिए, और वो करने का काम, जैसे मैं ओल्ड थाना का रहवासी, यानी थाना में मेरी 3 पीढ़ी रहती है। तो मुझे मालूम है कि इसका जो ऐतिहासिक वास्तु का जतन है, वही आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगा कि भाई ये थाना का विशेषता क्या है। थाना इज नॉट ओनली अ सिटी ऑफ टावर्स। ये सिटी जो है वो तालाबों की सिटी है। ये सिटी जो है वो ऐतिहासिक वास्तुओं की है। तो हमने ये ऐतिहासिक वास्तु का जतन किया। अशोक स्तंभ संविधान चौक करके हमने उभार लाया। स्वातंत्र्य लड़ा का वो एक हमारा बहुत बड़ा वारसा है। पहली ट्रेन देश की जो है वो थाना में चली, तो उसका इंजन स्टेशन के यहाँ हमने लगाया कि उसका सुशोभीकरण भी किया, ताकि आने वाली पीढ़ी को लगे कि भाई ये बहुत ऐतिहासिक काम और ऐतिहासिक अभिमान की बात जो है वो ये पहली ट्रेन के माध्यम से हुई है। जेल में भी अभी हमारा स्मारक, स्वातंत्र्य लड़ा में जो लोगों ने काम किया, तो हमारे स्वातंत्र्य सेनानी के क्रांतिकारकों का स्मारक अभी पूरा हुआ है। आचार संहिता की वजह से उसका लोकार्पण हो नहीं पाया। तो ये मोटी मोटी चीजें की बहुत प्रॉब्लम है।
लोग पूछ रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं कि भाई ये कभी ये खत्म होगा, ट्रैफिक जामिंग हो रही है। तो ये 1-2 साल के अंदर, क्योंकि अभी मेट्रो शुरू हो जाएगी आगे चल के, हमने इलेक्ट्रिक बसेस और भी शुरू कर रहे हैं। ये इंटरनल रिंग रूट जो मेट्रो का है, तो वो भी उसको मंजूरी मिल गई है। और ये जो अंडरग्राउंड है, तो उसका ये भी उन्होंने इस ढंग से बनाया है डिजाइन, क्योंकि हमने आवाज उठाई थी लोगों की, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी डैमेज नहीं होनी चाहिए। ये रिंग रोड फायदे की भले हो, तो वो भी उन्होंने अलाइनमेंट चेंज करके उसको फाइनल ये किए करके मंजूरी भी मिली है। ये भी होगा, कोस्टल रोड से फायदा होगा। ट्रकों के लिए अलग सा घोड़बंदर के यहाँ जो जामिंग होता है, उसके विषय में भी अलग सा ये रास्ता बन रहा है। तो ये सारी मोटी मोटी चीजें जो है, इसके माध्यम से बढ़ते थाना को एक विकसित थाना का रूप देने के लिए, ये महायुति सरकार जो है वो डबल इंजन सरकार है। डबल इंजन सरकार के माध्यम से महायुति सरकार यानी विकास, अलग अलग योजनाएं लाना, अलग अलग ये इम्प्लीमेंट करना, और उसके लिए लोगों को जितना सहजता मिले वो देने की कोशिश करना। तो वो आने वाले कुछ सालों में, 1-2 सालों में ये हमें मिलेगा। और इसीलिए मेट्रो का लोगों ने बहुत बड़ा स्वागत किया। वो भी काम जो है वो जल्दी से जल्दी शुरू होगा। चौथा हमारा ये है कि ये यहाँ पे क्लस्टर एक क्रांतिकारी निर्णय लिया था। क्लस्टर का निर्णय जो है, वो जो ऊंची बिल्डिंग है जो अनधिकृत है, लेकिन सालों से लोग रहते हैं, तो उनके हिसाब से भी अच्छा था। लेकिन क्लस्टर में अधिकृत इमारतें भी उन्होंने इंक्लूड की थी। तो 44 जो 44 आराखड़े बने, तो ये अधिकृत इमारतें निकालनी चाहिए। लाखों लोग जो है वो परेशान हो गए थे। तो जैसे कि इन्होंने जीआर निकाला, 10 दिन के अंदर हमने सरकार को आग्रहता से पीछा किया, और ये अधिकृत इमारतें जो है वो क्लस्टर में से हटाई। उनको तसल्ली मिली, उनके रीडेवलपमेंट का मार्ग खुल गया। वैसे ही जो एसआरए के प्रकल्प एक क्लस्टर में लिए गए थे, कि जो प्रक्रिया में शुरू है ऑलरेडी, तो उनकी भी अड़चन हो गई, क्योंकि उनका काम बंद हो गया। तो वो भी उन्होंने निकाले। माननीय मुख्यमंत्री और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्रियों को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। और थाना का विषय है तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, कि जो जो हमने उनको परेशानी लोगों के पास रखी, उन्होंने जल्द से जल्द वो समझ के उसका अभी निर्णायक रूप में उन्होंने काम किया। जो है अभी पानी की व्यवस्था है यहाँ पे, जो पुरानी बावड़ी बोलते हैं हम, तो उसको भी पुनर्जीवित करना चाहिए। वो पुरानी हो गई है, तो उसके लिए निधि लाया है। नाले के बारे में हमने, नाले बांधड़ी जिसे कहते हैं, वो उसके लिए निधि की व्यवस्था करके वो जोड़नी जो है वो पूरे खाड़ी तक जाएगी। क्योंकि बदलते थाना को हमने विकसित थाना में भी रूपांतर करना है, तो ये बेसिक चीजें भी हमने करनी चाहिए। तो वो उसके पीछे भी हम कर रहे हैं। पुनर्विकास में भी बहुत बड़ी अड़चने थे, जिन्हें जो धोखादायक इमारतें हुई थी, तो उसके लिए एफएसआई बढ़ोतरी मिली। रोड हमने 6 मीटर के 9 मीटर, 9 मीटर के 12 मीटर करके रीडेवलपमेंट जो पुरानी इमारतियों का करना चाहिए, उसको भी एक प्रमोट किया। तो उसके माध्यम से भी उनको बहुत बड़ा फायदा हुआ है। हमारे यहाँ के हर एक वर्ग और हर एक घटक को जो जो सुविधाएं दे सकते हैं, विद्यार्थियों से लेके ज्येष्ठ नागरिक तक, तो वो करने की हमने कोशिश की। और कुछ चीजें जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में करने में हमको सफलता मिली। वो पहले क्या था, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जैसे रहता है ना, कि हमारी बॉर्डर खत्म हुई कि उतर उतरना पड़ता था, फिर आगे चल के जाना पड़ता था। तो हमारे वृद्ध लोग हैं, वो सामान वामान सब लेके वहां जाना, फिर दूसरे बॉर्डर के यहाँ से रिक्शा पकड़ना। तो वो हमने बॉर्डर का वाद जो है वो खत्म कर दिया। तो उसके उससे ये बात सही है। तो उससे बहुत बड़ी ये सुविधा जो है वो कुछ साल पहले ही हमने वो दिलाई। ये पानी के लिए घोड़बंदर रोड में बहुत टैंकर लगते थे, और भी थाना के अलग अलग। तो हमारी कोशिशें जारी रहती, लोगों के मीटिंग लेना, पानी पुरोठा के अधिकारियों को बिठाना, वो व्यवस्था उनकी कैसी हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर में कुछ गलती नहीं है ना, वो पाइपलाइन में कुछ गड़बड़ नहीं है ना,
तो ऐसे करके हम बहुत लोगों की सुविधा हमने निर्माण की, लेकिन मूल पानी भी चाहिए। तो ये जो बड़ी बड़ी टाकियां है, वो प्रस्तावित है 4 टाकियां। 2 टाकिया का तो अभी हमने लोकार्पण भी किया, और 75 mld पानी की जरूरत हमें अभी है। तो वो हमारा प्रपोजल शासन के दरबार में गया, वो सही करने के टाइम पे ही आचार संहिता लगी। लेकिन आचार संहिता के बाद में कम से कम 50 mld वाटर जो है वो हमें एडिशन मिलेगा, एमआईडीसी से, बीएमसी से और दूसरे माध्यम से। तो उसके माध्यम से भी हमारी सुविधा होगी। और आपने जैसे कहा कि हम ये भी पीछा कर रहे थे कि सूर्या का पानी जो है वो जब भी शुरू होगा तो ये भाईंदर को सूर्य का पानी मिलेगा। तो यहाँ से जो स्टेम के माध्यम से भाईंदर को पानी जाता था, वो पानी जो है वो थाना के लिए उपलब्ध होगा। तो मुझे विश्वास है कि ये पानी की समस्या जो है वो इस माध्यम से जो है वो निश्चित छूटेगी। क्या हो गया है कि आबादी इतनी जल्दी बढ़ रही है, फर्स्ट डेस्टिनेशन इस थाने, तो उसके साथ में ये सुविधा देने का काम जो है, तो उसमें ये हम लोग ही महायुति सरकार कर सकती है, ये डबल इंजन सरकार ही कर सकती है। नहीं, जनता को हम निश्चित रूप से आह्वान करेंगे कि विकसित थाने के लिए आप लोगों ने तो हमेशा महायुति को साथ दिया है। अभी लोकसभा चुनाव हुआ तो आपने साथ दिया, मोदी जी को साथ दिया है, हमें भी साथ दिया है। और यहाँ पे जनता जनार्दन का आशीर्वाद ही महत्व का रहता है। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि थाना की जनता जो है वो बहुत जागरूक है, वो बहुत शुद्ध है। उन्हें जानकारी है कि कौन काम कर सकता है, कौन सी सरकार यहाँ पे काम कर सकती है। और विकसित थाना का जो सपना खाली न रहते हुए प्रत्यक्ष कौन ये प्रत्यक्ष में ला सकता है। तो मैं जनता को और मतदाताओं को आह्वान करूंगा, हमें आप मौका दें और ये जो हमारा विकसित थाने का काम चल रहा है वो पूरा करने के लिए हमें साथ दें।